सभी को नमस्कार। आज हम लोग पिछले पूरे कोरोना काल से शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, किस प्रकार से हमने शिक्षा दी है, उन सब विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। एक कोविड थर्ड वेव की भी बात हो रही है, परंतु अगर हायर क्लासेस की बात करें 6 to 12, तो 2 अगस्त से विद्यालय पुनः खुलने वाले हैं। ये भी एक अच्छी बात है, परंतु प्राइमरी एजुकेशन की ऐसी अभी कोई डेट नहीं आई है। तो सरकार से इस वर्तमान समय में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या सुझाव हैं, और टेक्नोलॉजी में आप आगे किस प्रकार से बढ़ना चाहते हैं, आपकी उसमें भी क्या अपेक्षाएं हैं कि आप क्या सीखना चाहते हैं। हम लोगों के लिए हम लोगों से भी आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप इस सत्र में रख सकते हैं। जो भी लोग हमें विद्या भारती उत्तराखंड के पेजेस पर देख रहे हैं उनको भी हम तब सबकी तरफ से नमस्कार। आज हम सरस्वती शिशु मंदिर पाटन लोहाघाट ये विद्यालय से जुड़ रहे हैं। पर्वतीय विद्यालय है, लिमिटेड संसाधन है, लिमिटेड बैंडविड्थ है। वहां पर भी आप लोगों ने इतना अच्छा काम करके शिक्षा को पहुंचाया उस कोरोना के कठिन समय में भी। सबसे पहले मैं विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य श्री मोहन चंद्र जोशी जी का स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मोहन जी। आपको लगभग 26 साल का शिक्षा का एक लंबा अनुभव है। विभिन्न स्थानों पर रहकर विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करके वर्तमान में आप इस विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य हैं। आप MA DLED हैं। आपका पुनः आपके आचार्य परिवार का पुनः कमलेश जी, दीपा जी और जो भी स्टाफ के पर्सन जुड़े हैं, आप सभी लोगों का, आप इतने दूरस्थ स्थानों से हमसे सीधा जुड़े हैं। आप पहला प्रश्न इस ओर है कि कैसे पढ़ाया, क्या सीखने को मिला पिछले पूरे कोविड काल में, क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोई भी अनम्यूट करके अपने पिछले पूरे वर्ष का, पिछले पूरे मार्च से लेके अब तक का एक एक्सपीरियंस साझा कर सकता है। जी, कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है। मोहन जोशी, विद्यालय के प्रधानाचार्य। जो पिछले वर्ष मार्च से जो कोरोना काल का लॉकडाउन रहा, तो कोरोना काल ये कह सकते हैं कि बंद विद्यालय को किस प्रकार से शैक्षणिक गतिविधियां या अभिभावक संपर्क एवं बच्चों की पढ़ाई का स्तर कायम किस प्रकार रह सके, यह अनुभव हमें उस कोरोना काल के दौरान मिला है। अब हमें ऐसा लगता है कि आगे जो परिस्थिति ऐसी आएगी तो हम बंद पड़े विद्यालय को चला सकते हैं, ऐसी हमें आशा उम्मीद जग गई। हमने ऑनलाइन क्रियाकलाप सभी अभिभावकों को स्मार्टफोन की व्यवस्था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, स्मार्टफोन लगभग सबके पास नहीं थे, वैसे तो थे ही, फिर भी कुछ लोगों के पास नहीं थे। ये व्यवस्था हमने व्यक्तिगत अभिभावकों से मिलकर किया और बच्चों और अभिभावकों को जूम में जुड़ना, गूगल मीट से जुड़ना, जी, मुझे लगता है किसी टेक्नोलॉजी के कारण वो डिस्कनेक्ट हुए हैं। कैसे स्ट्रेटेजी है कि अगले साल विद्यालय में किस प्रकार से आप तैयारियां कर रहे हैं अगर खुलता है तो। अगर कोविड वेव थर्ड ही रहती है या आती है नहीं आती, तो क्या आप सोच रहे हैं, कोई भी इसके ऊपर बता सकता है क्या इस सत्र के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग। जी, कोई भी आप जुड़ी हैं, कमलेश जोशी जी, ये रियलमी C2, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है क्या सोच रहे हैं। जी सर नमस्कार। हम ये अगले सत्र में इसी प्रकार जैसे हमने पहले चलाया था, हम तो नए हैं, मार्च से जुड़े हैं, तो जी बता आ गए। एक मिनट तो इस प्रकार से हमने विद्यालय की प्रतियोगिता ऑनलाइन कराई
डांस प्रतियोगिता है, कला प्रतियोगिता है, निबंध, इसका प्रस्तुतिकरण किया। और हमने सामाजिक ग्रुप जो बने हैं हमारे समाज के, अन्य जो सामाजिक ग्रुप हैं उनमें इसको भेजा, तो उसका प्रतिफल हमें बहुत अच्छा मिला, जिसमें 29 प्रवेश एक दिन में हुए। जो पहले से हमने अभिभावकों को और जो प्रवेशित बच्चे थे उनका संपर्क पहले से किया था। और ऑनलाइन शिक्षण इस प्रकार से हमने व्यवस्था बनाई, और कुछ क्लासों का भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन भी चल रहा है। उस समय हमारे बीच के दौरान में 80 या 70% बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़े, जिससे एक अनुभव हमें और मिला। जो गार्जियन अपने बच्चों को काम नहीं देख पाते थे या उनकी शैक्षणिक गतिविधि को नहीं देख पाते थे, तो छोटे बच्चों को उनको किस प्रकार से उनको काम कराना है, या आचार्य जी लोग किस प्रकार से उनको बता रहे हैं, यह भी हमारे अभिभावकों ने हमारे माध्यम से सीखा। और जिसमें कि उनको ये लगाओ कि लॉकडाउन से पहले का जो दौरान हमारा काम मिलता था, तो उससे भी अच्छा हमें रिजल्ट उसमें मिला, क्योंकि उसके साथ पहले तो गतिविधि बच्चे के साथ गार्जियन उतना नहीं लगते थे, ग्रामीण इलाका था, लेकिन इस गतिविधि के साथ गार्जियन भी हमारे साथ जुड़े, तो एक अच्छा प्रतिफल हमें उनके पीछे से बच्चों के उनके ज्ञान में या उनके विकास में ये हमें दिखाई दिया। और ऑनलाइन क्लास कभी कभी ऑनलाइन में वंदना रखी जाती है, जो बच्चों के को समय देकर अपने घर से ही पूरा विद्यालय परिवार एक साथ वंदना कर लेता है। जी, बहुत शिक्षण शुभकामनाएं कार्य के आपको। आप लिए इतने बनाए गए हैं। जी इतने और कठिन परिस्थितियों में भी रहकर इस प्रकार से बहुत जैसे से कार्य कर रहे हैं। विद्यालय चला जी गांव की ओर ये अभियान, इस सत्र में अभी तक हमारे यहाँ 40 प्रवेश हो चुके हैं, और जून माह तक का आचार्य जी लोगों को वेतन मिल गया है। जून माह बहुत तक वेतन दे शुभकामनाएं। दिया, और 40 जी प्रवेश हमारे नए हो गए हैं। 130 की लगभग 20 प्रवेश प्रतिवर्ष होते थे, 20-22 प्रवेश। इस वर्ष लॉकडाउन में 40 प्रवेश हमारे अभी तक हो गए हैं। नहीं नहीं, बहुत और शुभकामनाएं आपको। एक विषय दूसरा आप मेरा और है। जी बताइए। जी भाई साहब बताइए। जी, एक विषय सरकार द्वारा जो मेरा एक वो है, राज्य सरकार द्वारा हमें के रूप में रखा जाए, जो हमने कोरोना के दौरान में बंद पड़े विद्यालयों को संचालित किया, जो एक मॉडल के रूप में हमारे विद्यालयों को, हमारी विद्या भारती के इन विद्यालयों को आगे हमारा जो है हौसला बुलंद हो। और जिस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है और विद्यालय चला गांव की ओर, सरकार से हमारी ये अपेक्षा है। और दूसरी ये भी अपेक्षा है कि आर्थिक कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं, जिनके पास सुविधा संसाधन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, या कुछ थोड़ी ऐसा मदद भी अगर सरकार करे, तो उसके भी हम आभारी रहेंगे। वैसा मेरी बात इतनी है, और आगे विषय अन्य लोग रखेंगे। जी, आपने सभी चीजों को कि कोरोना काल में किस प्रकार से शिक्षा को आपने एक नीचे तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किए, आपके स्टाफ ने अथक प्रयास किए, और इतने विकट विकट तो नहीं कहूंगा, एक मुश्किल परिस्थितियों, एक पहाड़ी क्षेत्र में बहुत लिमिटेड संसाधन होते हैं, उस पहाड़ी क्षेत्र के भी एक छोटे से गांव से आप अपने विद्यालय का संचालन करते हैं, और उस गांव में रहकर आपने इतनी उत्कृष्ट शिक्षा दी बच्चों को। इसके लिए आप निश्चित ही आपका अभिनंदन और स्वागत कि आपने उस स्थान पर रहकर इतना अच्छा कार्य किया। कमलेश जोशी जी हमको बता रही थी कि कैसे कोरोना की थर्ड वेव में आप लोगों की क्या प्लानिंग है, तो आप कंटिन्यू कर सकती हैं कमलेश जी की कैसे इस सत्र में आप क्या क्या करने वाली हैं, अनम्यूट करके बता सकती हैं। सर, हम आचार्य जी के निर्देशानुसार आगे को इसी प्रकार कार्य करना चाहते हैं, जिस प्रकार हमारे ये उन्होंने मार्गदर्शन किया है, ऑनलाइन से या फिर घर घर जाके अभिभावकों को उत्साहित करके इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते थे। जी जी, बहुत धन्यवाद। और कोई जुड़ा है अगर ये जीवन अनन्या जी जी, आप कोई जीवन जी बताना बता रहे चाहता है कुछ? जी जी बताइए। जी जी जीवन जी नमस्कार बताइए। जीवन भाई।
जी नमस्कार, जीवन तिवारी, कार्यकाल 4 वर्ष, विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर पाटन, शैक्षिक योग्यता BA DLED। पृथ्वी कुल संस्था टेक्नोलॉजी में निरंतर आचार्य परिवार को सुदृढ़ बनाने में लगी है और मेरा मानना है कि पृथ्वी कुल संस्था जो है वो विद्यालय से संकुल से आचार्यों का प्रशिक्षण देती तो अच्छा रहता। और पृथ्वी कुल के द्वारा कोरोना काल में भी हमें मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग के रूप में प्रशिक्षण दिया गया, कई चीजें सीखने को मिली। आगे भी आपसे विद्यार्थी को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का श्रेय आपको ही मिलता है, पृथ्वी कुलम को ही। जी जी धन्यवाद। इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप आदि के अभाव में टेक्नोलॉजी की बात करना तो एक असंभव सा लगता है, फिर भी हमने जहां तक हुआ प्रयास करा। ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है जहां इंटरनेट अच्छा नहीं था, फिर भी हमने बच्चों को ऐसी जगह बुलाया या जहां पहाड़ में इंटरनेट अच्छे आते हैं उस जगह पर बुला करके ऑनलाइन क्लासें ली। आगे भी हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिन बच्चों की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर हैं, खराब हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा विद्यार्थी की तरफ से भी कुछ सहायता इस प्रकार से होगी जिससे वो स्मार्टफोन आदि खरीद सकते। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। आप लोगों का अथक प्रयास ही है कि आप लोग उस स्थानों पर रहकर एक लिमिटेड संसाधनों में, लिमिटेड बैंडविड्थ में इस प्रकार का अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने टेक्नोलॉजी का अपना अच्छा उपयोग किया। निश्चित हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ और आगे किस प्रकार से बढ़ा जा सकता है, इस विद्यालय आगे कैसे जाया जा सकता है, बहुत सी कोशिशें करेंगे। शिक्षा नीति भी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत से विषय आए हैं शिक्षा नीति में, जिसमें स्पष्ट है कि शिक्षा नीति में ई शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। 2023 से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टीचर्स की भी बात हो रही है और वेब प्रेजेंस की भी बहुत वहां पर एक क्लियरिटी है कि वेब प्रेजेंस हर विद्यालय का होना चाहिए, तो उसे वेबसाइट से भी जोड़ा जा सकता है। और शिक्षकों का मानकीकरण, इस पर भी कि टीचर्स की कैसे एक कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग हो, इस पर भी विद्या भारती बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आप लोगों ने एक जमीनी राय रखी कि किन परिस्थितियों में आप सब चीजें कर रहे हैं, किन संसाधनों में कर रहे हैं। वहां पे अभिभावकों के पास, छात्रों के पास इतने कम संसाधन होने के बाद भी आपने उनको शिक्षा के साथ जोड़े रखा। आप लोगों ने इस सत्र के लिए, इस वेबिनार के लिए अपना समय दिया। प्रधानाचार्य जी का और समस्त स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, नमस्कार। जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।